हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे 30 डे चैलेंज के इस न्यू वीडियो में। आज हम अपनी ब्लाउज़ सीखने वाली फ्रेंड्स के लिए वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर लाइव के थ्रू और हमारे फ्री कोर्स के थ्रू सभी तरह के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सीखते हैं, लाइव में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं, जो कि रात को 10 से 11 के बीच में होती है पर डे। तो ब्लाउज़ के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो लाइव में ही मैंने समझाया हुआ था। ये ब्लाउज़ 3 तरह के ब्लाउजेज़ को हमने एक ही पैटर्न के ऊपर, एक ही मार्किंग के ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी लाइव के थ्रू। तो ये वही मार्किंग रखी हुई है, तो मैं वंस अगेन आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। 3 तरह के ब्लाउज़ में हमने डाला हुआ है। फर्स्ट डीप बैक नेक, ये देखिए डीप बैक नेक में हमने 5.5 का शोल्डर लिया हुआ है। फिर उसके बाद अगला है 6.5 शोल्डर, वो मीडियम बैक नेक के लिए है, जो कि 6, 7, 8 जब हम डीप लेंगे पीछे का गला तब 6.5 शोल्डर लेंगे। उसके बाद आता है पैक बैक नेक, तो ऐसी कंडीशन में पैक बैक नेक में आता है 2-3 इंच बैक वाला नेक, स्मॉल बैक नेक, ठीक है। तो उसमें स्टैंडर्ड साइज़ होता है 7.5 इंच, ठीक है। ये सभी को फिट जाएगा। और अगर शोल्डर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, 15.5, 16 हैं, तो आप 7.5 की जगह 8 इंच ब्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लाइव में समझाते हैं पर डे, और वीडियोज़ के थ्रू भी आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम मार्किंग सीखेंगे सिंपल 4 डार्ट ब्लाउज़ की, तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं। और आर्म होल एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो डीप बैक नेक था उसमें हम 5.5 ही लेंगे, और जिसमें हमने 6.5 लिया हुआ था शोल्डर, उसमें आर्म होल 7 लिया है, आधा इंच इंक्रीज़ करके, क्योंकि ½ इंच डाउन करना होगा। और जब हम पैक नेक लेंगे बैक वाला, तब हमने आर्म होल पूरा 8 इंच का लिया हुआ है, और पूरा 1 इंच हम डाउन करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आर्म होल और शोल्डर का मेज़रमेंट आप समझ चुके हैं अच्छे से इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आपका बैक वाला जो पार्ट है इजीली आपको कटिंग करना आ गया होगा। और डीप नेक के हिसाब से हमने डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज़ में ब्लाउजेज़ की कटिंग को, ठीक है। उसके बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे कि फिटिंग में लूजिंग कितना ऐड करना है। तीनों ही तरह के ब्लाउजेज़ में लूजिंग अलग अलग तरह से ऐड की जाएगी। तो फर्स्ट है, देखिए, डीप बैक नेक, जिसमें हम 5.5 का सबसे छोटा शोल्डर और आर्म होल कटिंग होता है डीप बैक नेक में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लूजिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। सपोज़ करिए किसी का बस्ट साइज़, जैसे कि मैंने 10 मार्क किया हुआ है, 40 के हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि किसी का 40 है बस्ट साइज़, तो उसका चौथाई भाग 10 इंच पर हमें मार्क करना है। लूजिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो ये डीप नेक के लिए हुआ प्रोसेस। अब मीडियम बैक नेक, जो ये बीच वाली लाइन है, मीडियम जब आप गला बनाएंगे पीछे का, तब ओनली 1 इंच ऐड करनी होगी लूजिंग, ठीक है। जैसे कि ये मैंने मार्किंग की हुई है 1 इंच लूजिंग ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पर 1 इंच नहीं, ओवरऑल। यहाँ तो चौथाई हिस्सा हम मार्क करते हैं ना। तो जैसे कि 40 बस्ट था तो हमने 10 पर मार्किंग की। तो मीडियम जब हम बैक नेक बना रहे हैं 6, 7, 8 का, तब हम 0.25 इंच, मतलब क्वार्टर इंच इंक्रीज़ करेंगे लूजिंग, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मतलब 10.25, 10.25 हम मार्क करेंगे मीडियम बैक नेक के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। और इसके बाद हम लूजिंग ऐड करते हैं पैक बैक नेक में सबसे ज़्यादा, टोटल 2 इंच, ओवरऑल 2 इंच। तो ओवरऑल 2 इंच अगर हम ऐड करेंगे लूजिंग, तो ऐसी कंडीशन में मार्क करते टाइम ओनली ½ इंच ही इंक्रीज़ करना होगा। तो ½ इंच का ओवरऑल 2 इंच ही हो गया। 4 से उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे 40 बस्ट है, तो मैं पैक नेक में 10.5 पर मार्किंग करूँगी, तो ½ इंच मैंने यहाँ पर लूजिंग ऐड की है, तो ओवरऑल 2 इंच लूजिंग ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम 1.5 या 2 इंच पर मार्जिन का निशान लगाएंगे, और फिर हम पिछले हिस्से की कटिंग कर लेंगे। जितना भी हमें गला डीप चाहिए आप बनाएं अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ से आप ओनली 2.5 ही इसे विर्थ रखेंगे, ठीक है। और डार्ट का निशान जो है, जो हमारा ये फिटिंग का निशान है, इसको सेंटर निकालेंगे और डार्ट पॉइंट निकाल लेंगे, या फिर यहाँ से 4 इंच दूरी पर भी डार्ट का निशान लगाएंगे, और ½ इंच यहाँ, ½ इंच यहाँ, और इस तरह से डार्ट क्रिएट कर लेंगे। आई होप ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ 4 डार्ट ब्लाउज सिंपली, ठीक है। तो बिगनिंग आप लोग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से सिंपल वीडियोज़ आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बैक तो आप समझ ही गए होंगे तीनों तरह से। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी मीडियम वाला, जब बैक नेक होगा तब हम फ्रंट में 4 डार्ट ब्लाउज़ किस तरह से मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ का लेंथ लेंगे, जितना भी रखना है। 14 इंच अगर रखना है, तो पीछे का हमने 15.5 मार्क किया हुआ था, सॉरी 15 मार्क किया था, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। हम यहाँ पर ½ इंच और इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो है डार्ट में चला जाएगा, तो वो
छोटा हो जाएगा, ठीक है। बेल्ट वाला ब्लाउज होगा तो पूरा हम 1 इंच ही इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन ये बेल्ट वाला नहीं है, सिंपल 4 डार्ट है, इसलिए हमने पीछे के हिसाब से आधा इंच ही इंक्रीज़ किया है। ऑल ओवर 1.5 इंच इंक्रीज़ किया है, मतलब 14 रेडी रखना है तो 15.5 पर मार्क करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, मीडियम बैक नेक के लिए। तो ये 6.5 इंच आप पहला लाइन बनाएंगे इस तरह से, दूसरा लाइन भी 6.5 पर एक मार्क करेंगे और 7 इंच पर आर्म होल के लिए आप मार्किंग करेंगे इस तरह से, और सारे निशानों को हम मिलाएंगे इस तरह से। और ये हमें मिल गया है शोल्डर और आर्म होल का मार्किंग इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये वाला निशान जो है 1.5 इंच का लगाएंगे, 1.5 का, ठीक है। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। ये देखिए इस तरह से, ये बैक क्रॉस इसके हिसाब से 7 इंच हो रहा है। इन दोनों के जो है सेंटर में आप चेक करिए बैक क्रॉस कितना आ रहा है। ये आ रहा है बैक क्रॉस 7, ठीक है। तो बैक क्रॉस जो है फ्रंट से ऑलवेज ज़्यादा होता है, कभी कभी 1 इंच, कभी कभी 2 इंच। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप फ्रंट और बैक क्रॉस की मार्किंग करेंगे। तो ये हमने बैक की इस तरह से मार्किंग की थी। अगर बैक क्रॉस हमारा रेडी 14 है तो हमें थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना होगा, यहाँ से लगभग 1/4 इंच इस तरह से, और ये चीज़ बढ़ानी होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैक क्रॉस 7.25 लगभग, ठीक है। तो स्टिच करने के बाद ये 7 ही रह जाएगा बैक क्रॉस अगर 14 हुआ किसी का तो, ठीक है। तो हम फ्रंट समझ रहे हैं तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिए, ये ओनली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों को समझाया हुआ था। अब फ्रंट वाला हम जब ले रहे हैं तो आप फ्रंट क्रॉस चेक करिए किसी का भी कितना है। तो सपोज़ करिए किसी का फ्रंट क्रॉस जो है, पहले तो आप मार्किंग कर लीजिए सेंटर में 6.5 7, इसका हाफ हुआ 3.5 पर एक निशान लगाएंगे। और हम फ्रंट क्रॉस सपोज़ करिए किसी का 12 है, ठीक है। तो हम 1/4 इंच इंक्रीज़ करेंगे, मतलब 6.25 पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और गहराई देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। फ्रेंच कर्व का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि गहराई कितनी देनी है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और फिटिंग का निशान जो है हम 10.25 पर लगाएंगे इस तरह से। सपोज़ करिए पीछे साइड हुक है इस ब्लाउज़ में, इसलिए हमने यहाँ पर हुक हाई पट्टी के लिए मार्जिन नहीं छोड़ा है। अगर आगे साइड आप लोगों को प्लैकेट बनाना है हुक हाई का, तो आप लोग आगे साइड से आधा इंच छोड़ने के बाद में पूरी मार्किंग करेंगे। मतलब टोटल ये चीज़ 6.5 मार्क किया है ना, तब ये 7 हो जाएगा। आधा इंच हमने प्लैकेट के लिए छोड़ना होता है, लेकिन इसमें हम मान रहे हैं कि पीछे साइड में हुक लगाने हैं, तो फिर आप लोग इसको एज इट इज़ ही मार्किंग कीजिए। तो 10.25 पर हमने मार्किंग की है, और 9 इंच मानेंगे कमर है, और 1 इंच ऐड किया हमने डार्ट के लिए, और 1.5 इंच मार्जिन, यहाँ भी 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। और ये वाला निशान देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आया है, तो ये चेक हो गया हमारा ब्लाउज़। यूजुअली ये जो निशान होता है ना मार्किंग का, ये स्ट्रेट आ जाता है, तो ये पहचान रहती है कि हमारे ब्लाउज़ की मार्किंग एकदम परफेक्ट हुई है, ठीक है। तो हम देखिए इस तरह से यहाँ से 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमारा हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट निशान। अब इसी निशान के आसपास सारी मार्किंग होगी। तो आप फर्स्ट वाली डार्ट 3.5 इंच पर लगाएंगे, और इस तरह से यहाँ से 1.5 इंच नीचे ही ये डार्ट को फिनिश करेंगे इस तरह से। और ये वाली डार्ट के ये साइड में 1.25 इंच डिस्टेंस पर एक निशान लगाएंगे, 1.25 इंच डिस्टेंस पर ये वाला निशान लगाएंगे, मतलब 1.75, और 1.75 पर ही यहाँ निशान लगाएंगे। तो ये दोनों निशान हमें मिल गए अपने डार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ से 3 इंच दूरी पर एक मार्क लगाएंगे, और ये वाला डार्ट लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और ये वाला डार्ट जो है आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेट ना लगाएं, अदरवाइज़ ये जो आपकी प्लेकेट आप बनाओगे ना, इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। हम ये प्लेकेट नहीं लगा रहे हैं आगे, तब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर स्ट्रेट वाली डार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो निशान है, ये निशान से लेकर के ये निशान के जस्ट सामने देखिए इस तरह से ये कॉर्नर वाला निशान है, और ये हमारा बस्ट पॉइंट है इस तरह से, अपेक्स पॉइंट बोलते हैं जिसे। इससे 3 इंच लंबा हमने एक डार्ट और लगाया,
और ये मार्किंग कर ली है। ठीक है, आई होप सारी डार्ट आप लोग समझ गए हैं। तो ये वाली डार्ट जो है 1/2 इंच इधर साइड, 1/2 इंच इधर साइड, और ये वाली 1/4 इंच, और ये वाली तो सिर्फ एक सूद की नाम मात्र की लगेगी। ठीक है ना, 0.1 या 1 इस तरह से आप, ये वाली तो नाम मात्र की डार्ट लगती है, और ये वाली आप ले लीजिए 1/4 इंच की। तो इस तरह से डार्ट आप मार्क कर लेंगे और ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी कर लेंगे। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो रात 10 से 11 के बीच में लाइव होता है हमारा, आप ज्वाइन किया करें। और कोई भी कन्फ्यूज़न है, वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया है, तो इमीडिएटली आपको लाइव में सॉल्यूशन मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये डार्ट हमारे क्लियर हो गए हैं, और यहाँ से 2.5 पर एक निशान लगाएंगे नेक लाइन के लिए, और हमने डेप्थ रख ली है 6.5 इंच। 2.5 इंच पर एक और निशान लगाया, और फिर इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट किया। और सपोज़ कर लीजिए हम ये वाला शेप डाल रहे हैं, तो ये इस तरह से हमने नेक लाइन भी ड्रॉ कर ली है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और 1/2 इंच डाउन करना तो हम भूल ही गए। तो ये जो नेक हमने ड्रॉ किया, इसके बाद 1/2 इंच हमने डाउन का निशान लगाना है। इसी तरह से ब्लाउज़ आप कटिंग करेंगे और फिर स्टिचिंग भी करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग फ्री कोर्स एक्सप्लोर करिए, लर्निंग करिए, और लाइव में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लाइव का नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।